मंगलवार को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय जिंदगी की जंग हार गए। बीते रविवार को ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज यानी कि बुधवार को उनका पार्थिव शरीर लखनऊ लाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन आज हम आपको उनके अर्श से फर्श तक की दिलचस्प कहानी बताएंगे। आज हम बात करेंगे कैसे उन्होंने स्कूटर से प्लेन तक का सफर तय किया। कभी देश में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सबसे बड़ी शख्सियत हुआ करते थे। उनके यहाँ छोटे से कार्यक्रम में भी बड़े राजनेताओं से लेकर फिल्मी सितारों तक का जमावड़ा लगता था। लंबी गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता था। बता दें कि सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। कोलकाता में शुरुआती शिक्षा दीक्षा लेने के बाद उन्होंने गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद सुब्रत रॉय ने अपना पहला कारोबार गोरखपुर से शुरू किया। बताया जाता है कि सुब्रत रॉय शुरू से ही पढ़ने में कमजोर थे और उनका शुरू से ही बिजनेस करने का मन था। उन्होंने अपने करियर में 36 साल के अंदर कुछ ऐसा किया कि सुब्रत रॉय ने दुनिया भर में अपना कारोबार फैला दिया। 1978 में सहारा की शुरुआत के समय सुब्रत रॉय की जेब में महज 2000 रुपए ही थे। सुब्रत को जानने वाले बताते हैं कि 70 के दशक में वो स्कूटर से चलते थे और उस समय उन्होंने फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की, जिसमें रोजाना 100 रुपए कमाने वाले उस कंपनी में सेविंग के तौर पर 20 रुपए जमा करते थे। फाइनेंस कंपनी से शुरू कर उन्होंने अपने व्यापार को मीडिया, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी समेत अन्य क्षेत्रों तक फैला दिया। फिलहाल उन्होंने रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसमें उनका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बहुचर्चित प्रोजेक्ट सहारा एस्टेट रहा, जिसको लेकर वो काफी चर्चा में आए और इस प्रोजेक्ट को लेकर उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे थे। सहारा के कंधे पर जब तक मुलायम का सहारा रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 2007 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मायावती की निगाहें सहारा श्री पर टेढ़ी हो गई, जिसके बाद से उनका पतन शुरू हो गया। जिसके बाद वो कई साल तक जेल में भी रहे, लेकिन आखिरकार अब उनका ये सफर खत्म हो गया है।